परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80 जी के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। संत अपने लिए देखिए भगवान के लिए पत्नी पुत्र यहाँ तक कि अपने प्राण को भी परवाह नहीं करते हैं। जिसने अपने जीवन को सर्वस्व ही समर्पित कर दिए वो प्राण को क्या। और यहाँ तो हमारा थोड़ा सा धन अभी देखिए आप श्री धाम वृंदावन धाम में ये जो आप नित्य भागवत महिमा की श्रवण कर रहे हैं, श्री धाम वृंदावन में प्रथम बार सभी वक्ताओं को जो भगवान की कथा करते हैं उनको भी इसमें सहयोग करना चाहिए। प्रथम बार विश्व में और विश्व में श्री धाम वृंदावन जो विश्व से भी संपूर्ण ब्रह्मांड से श्रेष्ठ है, वृंदावन में भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं, जिसमें 18,000 श्लोक शिलालेख पर एक साथ आप भागवत भगवान के दर्शन करेंगे। आप कथा श्रवण किए, पाठ भी श्रवण किए, लेकिन एक साथ संपूर्ण श्लोकों की दर्शन केवल आपको यहाँ ठाकुर श्री राधा मोहन मंदिर के प्रांगण में मिथिला कुंज के आश्रम में आपको मिलेगा। हमें इसमें भी
अपना भाव समर्पित करना चाहिए, क्योंकि जब हम भगवान के हो चुके हैं तो वित्त मिमम परम कहा गया है, धन को भी भागवत में समर्पित करना चाहिए। और महाराज, संत की महिमा और भगवान की महिमा ये दोनों बराबर है, अनंत गुना श्रेष्ठ कहा गया है, दोनों की अंत है ही नहीं। स्वयं भगवान संत की महिमा को गान करते हैं और संत भगवान की महिमा, जो सही में महापुरुष है, उनके निकट आप जब बैठोगे तो दुनिया के बात सुनाते सुनाते फिर चर्चा भगवान की ओर लाकर आपको खड़े कर दें। उन्हें आपको तो लाना है उसी स्थान पर जिस स्थान पर वो खड़े हुए हैं। बोले भाई तूने अपनी घर की परिवार की, मेरी बहू ने आज मुझे ये कह दिया, मेरे बच्चे को मैंने बहुत पढ़ाया, बेटा को नौकरी नहीं लग रहा है, घर में महाराज सब कुछ ठीक था, अब बहू जब आई तो घर में कलह है। संत ने सब कुछ सुनकर अंत में यही कह देगा, वहाँ आपको हस्तरेखा नहीं देखेगा, वहाँ आपको कुंडली को नहीं पढ़ेगा, वहाँ आपके जीवन की कुंडली पढ़ कर कहेगा भैया सब कुछ तूने देख लिया, अब तो मेरे प्रभु की महिमा की शरणागति को स्वीकार कर लो। जीवन में एकमात्र भगवान की शरणागति से ही प्राणी को सर्वस्व मिलता है। तो आइए हम सब भागवत की महिमा में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहाँ महाराज भगवान की क्या महिमा है, भगवान की शरणागति स्वीकार करने मात्र से प्राणी का क्या कल्याण होता है। तो यहाँ आदरणीय श्रीमान व्यास जी जब भागवत में मंगलाचरण किए तो भागवत के विलक्षण स्वरूप को गान किए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। संत प्रथम व्यास जी जैसे महापुरुष, व्यास जी जैसे संत हम सभी को केवल, देखिए आजकल आप लोग कहते हैं भाई ऐसी कथा होनी चाहिए जो महाराज हमें हंसा दे। दुनिया की बात आजकल आप टीवी चैनल के माध्यम से ही एक एक महापुरुष को देखते होंगे और एक एक नौटंकीबाज को भी देखते होंगे। अब आप अपनी स्तर से चुनो कि हमें परमात्मा के शरणागति की ओर कौन ले जाते हैं, और अपनी स्तर से सुनो कि हम जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर खड़े हैं, तो आपका जीवन और नीचे की ओर जा रहा है। मैंने कहा अपने जीवन को ऊर्ध्व गति की ओर ले जाओ, अपने जीवन को अधोगति की ओर नहीं ले जाओ। और अपने जीवन को ऊर्ध्व गति की ओर ले जाने के लिए आदरणीय श्रीमान व्यास जी ने हम सभी को भागवत की महिमा की ओर ले जा रहे हैं। और भागवत की महिमा क्या है? भगवान के ही तो शरणागति है, और भगवान की शरणागति बड़ा विलक्षण है। भगवान की शरणागति ही सच्चिदानंद स्वरूप है। उनमें सदरूप है, उनमें चिद रूप है, और उनमें आनंद रूप ही है। किसी के अंदर, दुनिया के व्यक्ति के अंदर, चाहे वो महान से महान ज्ञानी हो जाए, महान से महान बैरागी हो जाए, महान से महान श्रेष्ठ धनवान हो जाए, लेकिन ये तीनों अगर है किसी के अंदर तो एकमात्र परमात्मा के ही अंदर, सद चित आनंद। ये एक अवस्था में हमने जन्म लिया, उस समय हमारी क्या अवस्था थी, हम बड़े हुए कुछ तो उस समय हमारी अवस्था रोज बदलते हैं, हमारी अवस्था एक समान नहीं रहती।
लेकिन परमात्मा सदा एक समान रहते हैं, क्योंकि वो शब्द स्वरूप है। शब्द स्वरूप यानी वो सत्य स्वरूप है। वो जो थे, जो हैं और वही रहेंगे। हम जो थे वो नहीं है, हम और जो हैं वो भी नहीं रहेंगे, और जब आगे जो होंगे वो भी नहीं आगे। हम तो पता नहीं कहाँ किस ओर जाएंगे, लेकिन परमात्मा एक ही जगह स्थिर रहते हैं। परमात्मा कहते हैं आप अभी तक दुनिया में हर जगह अपने मन को चला लिया, दुनिया में हर जगह घूम लिया। दुनिया में आते हैं बिहारी जी में दर्शन करने, वृंदावन में तो उनको बढ़िया होटल चाहिए, बढ़िया एसी कमरा चाहिए, बढ़िया व्यवस्था चाहिए। उनको ये ब्रज रज नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रज रज को प्राप्त करने के लिए भी उनके ऊपर संत की कृपा चाहिए। उन सद्घन को प्राप्त करने के लिए ही संत की कृपा चाहिए। और संत तो अगर आप वृंदावन आते हैं तो संत की तो वाणी ही है, भाग वरो वृंदावन पायो, जा रज को सुर नर मुनि तर से, सो रज शीस नवायो, भाग वरो वृंदावन पायो। जब इस ब्रज रज के प्रति आपकी निष्ठा होगी, जब गौओं के प्रति आपकी निष्ठा होगी, जब ब्रजवासियों के प्रति आपके हृदय में प्रेम होगा, जब वृंदावन की इन वृक्षों के प्रति आपकी जिज्ञासा होगी, वृंदावन के एक एक कण, वृंदावन में जो भी कुछ दिखाई देता है, अगर वास्तविक आप उस सद स्वरूप को आपके हृदय में बैठा है तो वो सब प्रभु की सेवा में ही उपस्थित है। वृंदावनस्य यत् किंचित तृणगुल्मादिकम अपि, वृंदावन में घास पात लता। आप वृंदावन में आकर आप किसी को यह ध्यान देना कि हमसे अपराध न हो जाए। जब आप कभी वृंदावन आते हैं ना, आप ये नहीं देखना भैया हमने तो वृंदावन में मिथिला कुंज आश्रम में गए और हमने तो चंदा भी दिया कथन संकीर्तन के लिए, संतों की सेवा के लिए, लेकिन हमें तो कुछ आदर ही नहीं मिला। वहाँ आदरता नहीं। जब आप ठाकुर जी के हो जाएंगे, आप तो उनके हो चुके हैं, और हमारे ठाकुर जी, हमारे कन्हैया, हमारे राधा मोहन बिहारी एक ही जगह स्थिर है। और यही तो स्थिर आज सद्घन स्वरूप के रूप में विराजमान है। और जब सद्घन स्वरूप में हम एक स्थिर में, दुनिया के कोई भी प्राणी नहीं रह सकता है। जन्म कैसे और मरण कैसे होता है तब तक ना जाने हम क्या क्या देख चुके हैं, लेकिन एक परमात्मा ही है जो हमें एक जगह स्थिर कर सकते हैं, हमारे जीवन को ऊर्ध गति की ओर ले जा सकते हैं। वही है सद्घन स्वरूप। वो अपनी स्थिरता को बदलते नहीं, चाहे सतयुग आ जाए, चाहे त्रेता आ जाए, चाहे द्वापर आ जाए, और चाहे कलयुग आ जाए। सतयुग में भी भगवान ने सर्वप्रथम जिनके गान करते हैं संतों को ही अपने आगे रखा। और महाराज त्रेता में भी भगवान श्री राम स्वयं संतों के दर्शन के लिए, रावण को तो महाराज अयोध्या से ही एक बाण चला देते तो समाप्त हो जाते। भगवान ने उन शांतों के सानिध्य में भगवान रहने की इच्छा प्रकट की, तो 14 वर्ष तक संतों के ही दर्शन किया। उनको भी, संत भी भगवान को देखा तो दुनिया की बात नहीं, वही सद्घन की बात की। हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की, जो ना जाने हमने अपने जीवन की प्रतीक्षा करते करते अपने जीवन को अनंत जन्म लगा दिया। द्वापर में भी भगवान ने संतों के साथ ही रहे। भगवान को लाड किसने लड़ाया? महापुरुष रसिक जन। और रसिक जन को लाड किसने लगाया? मेरे कन्हैया, मेरे गोविंद। और कलयुग में भी भगवान ने संतों के साथ ही रहा। सूरदास जी, कबीरदास जी, रेदास जी, वहाँ कोई जात पात कुछ नहीं, वहाँ तो केवल दासत्व भाव होना चाहिए। तुलसीदास जी, मीराबाई ने, करमिती बाई ने, जानाबाई ने, जिसने स्वयं ठाकुर जी को लाड लड़ाए और ठाकुर जी उन संतों को लाड लड़ाए। यही तो सद्घन स्वरूप है। और जब जीवन सद्घन स्वरूप में
स्थिर हो जाते हैं तब ही फिर मन भटकता नहीं। मन तब तक भटकता है, कोई व्यक्ति, महाराज आपने टीवी पर अनेक कथाकारों को देखा होगा, महाराज कोई कहेंगे आपको हमारे यहाँ ये सेवा चल रही। आजकल आप को नहीं लगता है कि भाई बड़े सब अब यही गौ के नाम से, संतों की नाम से अनेक आप श्रवण करते, हम क्या बोले, आपके दृष्टि में लगता होगा संत है, उसके घर है, परिवार है, उसका एक अलौकिक है, लेकिन आपका धन कोई संत महापुरुष का संकल्प जोड़ता है। आज हमारे पूज्य गुरुदेव ने इन भागवत मंदिर के लिए संकल्प जोड़े हैं तो उनके कोई नहीं, वो तो महाराज जब कोई आश्रम के उत्तराधिकारी भी चुनते तो अपने घर परिवार की नहीं, कोई भी संत बने उसको स्वीकार करते। संतों का संकल्प भागवत भगवान से जुड़ा रहता है कि प्राणी भगवान से जुड़े। यहाँ संकीर्तन चल रहे हैं, भागवत मंदिर का निर्माण हो रहे हैं। जिस भागवत मंदिर में अगर हमारे हृदय में भाव है तो हम एक ईंट को भी समर्पित कर सकते हैं। 500 1000 क्या है। और महाराज अगर मेरे हृदय में भाव है कि वृंदावन धाम में इस भागवत मंदिर में हम भी एक छोटा सा शरणागति को स्वीकार करें, हमारे हृदय में ये भाव जगे, अंतिम अवस्था में भी मेरे नाम से भी उन भागवत मंदिर में एक श्लोक का दान हुआ। आपने इन 18,000 श्लोक में से एक श्लोक भी इन शिलालेख पर दान करते हैं तो ना जाने आपके पितरों, आपके घर परिवार में क्या आनंद मिलेगा, क्या सुख मिलेगा, क्या शांति मिलेगी, क्योंकि वो चित्त स्वरूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जगत प्रकाश प्रकाश के रामो, जिनके प्रकाश मात्र से ही ब्रह्मांड प्रकाशित है, जो साक्षात चित्त स्वरूप है। और जीवन में जब चित्त स्थिर हो जाए, आजकल मन नहीं लगता, व्यक्ति के हृदय में एक प्रश्न उठता है कि मन ही नहीं लगता है, क्या करूं। वृंदावन आता हूं तो होता है घर जाऊं, घर पे रहता हूं तो सोचता हूं कहीं घूमने जाऊं, ठंड का मौसम है तो इच्छा होती है गर्म प्रदेश चले जाओ, गर्म प्रदेश में है जहाँ गर्मी भी पड़ती है, वो सूता हुआ ठंड प्रदेश में। भाई ये मन ही का सब कुछ खेल है। और जब मन में परमात्मा का स्वरूप आप जब भजन करने लग जाओगे तो आपके लिए सब वृंदावन, फिर आपका स्थिर हो जाएगा। प्रसन्नता, चित्त एक प्रसन्नता है, और जब प्रसन्नता है तो वही आनंद का स्वरूप है। ये तीनों लक्षणों में सृष्टि का स्थिति प्रलय समन्वय है, क्योंकि इसी प्रकार सत्य चित्त आनंद, इन तीनों का सृष्टि में स्थिति प्रलय समन्वय है। तात्पर्य यह है कि तीनों का स्वरूप विलक्षण है, सत्य चित्त और आनंद का। और आनंद एकमात्र भगवान की महिमा है, भगवान का नाम है। जिसने नामामृत का शरणागति को स्वीकार कर लिया, उसने अपने जीवन में सर्वस्व स्वीकार कर लिया। जिसके जीवन में भगवान की नाम है, मानो उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, यदि हमने अपने जीवन में, ठीक है, हम भगवान पे ही पूर्ण रूप से विश्वास किया तो हमें क्या दे देगा। देखिए, अगर सही में आपके हृदय में विश्वास है ना, तो विश्वास के फलस्वरूप हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि आप विश्वासपूर्वक भगवान के नाम जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, शरणागति स्वीकार की है, फिर भी आप यदि दुखी हैं, देखिए दुख का दो कारण, एक तो हम स्वयं सब कुछ रहते हुए भी दुखी हैं, एक हमारा कुछ रहते हुए भी
नहीं है तब भी हम दुखी है, सर्वस्व है, बहुत धन है, बहुत प्रतिष्ठा है तब भी दुख, और नहीं है तब भी दुख। लेकिन उन व्यक्ति के निकट जाओ, उन महापुरुषों के निकट है जिसके हृदय में केवल श्री कृष्ण बैठा हुआ है, जिसके हृदय में केवल श्री राम बैठे, वो कभी दुखी हो नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो आनंद का स्वरूप है। उसने आनंद को हृदय में बैठा लिया। आप किसी संत के पास जाओ, उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा, तब भी वो मुस्कुराते रहेंगे, उसके पास सब कुछ है। जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया, जिसने भगवान के शरण में चले गए, इसीलिए तो कहा गया विश्वोत्पत्त्यादि हेतु भी। आप हकीकत में आप भगवान के भजन करते हैं, आप समर्पित भाव से समर्पित है, आपका संबंध भगवान में लगा हुआ, आपका विश्वास तटस्थ भगवान में है, तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतु में आप भजन करो। और भजन में वो ताकत है। हमारे पूज्य गुरुदेव प्रत्येक वृंदावन में नित्य भंडारा करते रहते हैं। किसी ने पूछा महाराज कौन भंडारा करने के लिए आते हैं? बोले सब ठाकुर जी के हैं। और जब जिनके हृदय में स्वयं भगवान के प्रति वो विश्वास है, क्योंकि जानते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, जो विश्व को स्वयं इतने, हम 2 4 10 को खिला दिया या 2 4 हज़ार को खिला दिया तो समाज में नाम होने लग जाते रहे, हमें व्यक्ति बहुत को खिला दिया। लेकिन भगवान ने इतने बड़े विस्तार किया, हमने घर में 2 बच्चे पैदा कर लिया तो हमें लगता है कि अब नहीं करना है, कौन इनकी व्यवस्था करेंगे। लेकिन भगवान देखिए इन सृष्टि को विस्तार किया, चींटी को भी जन्म दिया और ब्रह्मा को भी। चींटी की भी बात भगवान सुनते, हम चींटी की बात नहीं सुन पाते हैं, लेकिन कबीरदास जी ने कहा चींटी के पग नूपुर बाजत, वो भी साहब सुनते हैं चींटी की भी बात। और ब्रह्मा जब स्तुति करने के लिए जाते हैं तो ब्रह्मा की भी बात भगवान सुनते हैं। उस सब की बात अगर हम अगर सही में पुकारते हैं, प्रहलाद जी भी भगवान को पुकारे तो खंबे से प्रकट हो गए, और गजेंद्र हाथी ने भी भगवान को पुकारी तो भगवान हरि अवतार धारण कर लिए। तो अगर हम भी पुकारते हैं, अगर हम सही में पुकारते हैं, तो फिर हमारे जीवन में दुख आ ही नहीं सकता है। क्योंकि विश्वोत्पत्त्यादि हेतु में जो सृष्टि के विस्तार, सृष्टि को पालन और सृष्टि को स्वयं अपने में समा लेते हैं, फिर हम अगर उनके शरणागति को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर हम काहे को दुखी। फिर तो स्वयं ये महाराज एक हम मन में अगर कुछ बस जाता है कि हम दुखी हैं, तो वो दुखी रहोगे ही, क्योंकि आप दुख को पुकारते हैं। भगवान को पुकारते तो दुख कैसे हो सकता है? भगवान को देखिए, भगवान को पुकारने वाले दुख मांगते तो भी भगवान नहीं दिए। कुंती ने पुकारी कि मुझे दुख दो, भगवान ने कहा अब नहीं दे सकता हूँ, तूने प्राप्त करे। कुंती ने कहा मुझे संसारी दुख नहीं, हमारे लिए तो आप हमसे दूर जा रहे हो, ये दुख मिल गया और मैं ये दुख सहन नहीं कर सकती हूँ। भगवान ने कहा तुमने अपने जीवन में बहुत दुख सहन किया, कहा वो दुख को तो मैं मुस्कुराते ही सहन कर लिया, लेकिन हे मेरे कृष्ण तुम मुझसे दूर जा रहे हो, इस दुख को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए विश्वोत्पत्त्यादि हेतु प्रभु की शरणागति मात्र स्वीकार करने से फिर अपने जीवन की बागडोर छोड़ दो। द्रौपदी की तरह जब मैंने सब कुछ तुम्हारे हाथ में सौंप दिया तो जानो तुम कन्हैया, जानो तेरा काम, हम तो तेरा है। अब हम तेरा है तो कैसे हैं? तो ये भी भाव है तापत्रय विनाशाय। इसके भाव 2 प्रकार के। अगर आप यहाँ हम जब आपके हो चुके, हम तेरा है तुम हमारे हैं, तो फिर हमारे अंदर हमारा तापत्रय विनाशय ये भाव भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पापत्रय विनाशय भी कहते तो चलता, अपने पाप को लेकर और अपने ताप को लेकर। ताप ये मैं इसलिए कि कोई दैविक भौतिक ये भी एक ताप है, तन मन धन से जो कोई प्राणी दुखी रहता है ये भी ताप से दुखी रहता है। कोई महाराज शरीर से दुखी है तो दुख ज़्यादा किसी को बताएगा नहीं, बहुत धन छुपा कर रखा है, भाई भागवत भवन मंदिर के लिए दान नहीं करेगा, उसका धन छुपा कर रखा है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि इतना धन है जो भाई नौकरों चाकरों के पता नहीं किसको दे रखा है, मर जाता है, लड़के बच्चे को भी पता नहीं चलता है, क्योंकि उस ताप में वो स्वयं दुखी है।
और जिस ताप में दुखी होता है तो शरीर में अनेक प्रकार की व्याधि हो जाती है। कोई मन से दुखी है, अब मन की व्यथा जो ऐसा भी व्यक्ति है जो प्रतिष्ठा भी है, धन भी है, लेकिन घर के लोग उनकी बात नहीं मानते, चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो चाहे कोई भी हो, तो भी दुखी। कोई बेचारा धन के लिए तड़पता रहता है, बहुत परिश्रम करता है, दिन भर मजदूरी करेगा, परिश्रम करता है और फिर भी महाराज वो तड़पता रहता है। उसके हृदय में ऐसा भाव नहीं है, उसके हृदय में ये भाव होता है कि मैं भी बड़ा हो जाऊं, परंतु उन बड़ेपन के लिए भगवान की शरणागति स्वीकार करना। कोई ऐसा भी है कि जब हम प्रभु को, परमात्मा को हो चुके हैं, भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं, तो फिर वो नहीं तड़पते। ये महाराज डरता कौन? जो पाप करता है। और दुखी कौन होता है? जिसके अंदर भगवान के प्रति विश्वास नहीं है। वो हमारा तन से दुखी हो जाए, मन से दुखी हो जाए या धन से दुखी हो जाए। और जिसने अपने जीवन में केवल प्रिया प्रीतम के गुणगान गाते हैं और उनको नमन करते हैं कि हम दुनिया को छोड़ सकते हैं लेकिन परमात्मा को नहीं, ऐसे परमात्मा को हम सभी को नित्य निरंतर वंदना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। श्री कृष्णाय वयम नमः। और उनके वंदना करते हुए यही प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, मेरे अंदर ऐसी योग्यता हो जो हम उन महापुरुषों की महिमा की गान करूं, संतों की महिमा की गान करूं और भगवान की महिमा। तो यहाँ व्यास जी ने बड़ा विलक्षण भाव दिया। यहाँ पहले भगवान की महिमा को गान किया। भगवान ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? अब मेरे महिमा को गान कर दिया लेकिन मेरे प्रिय जो संत है उनकी नहीं। तो वो प्रिय कौन है? तो महाराज भागवत आज जिनके माध्यम से घर घर में हम सब भगवान की महिमा को गान करते हैं। भगवान सुखदेव जी के भी वंदना करने लगे। मैंने कहा भागवत में भगवान की महिमा और संत की महिमा ये दोनों अनंत है, इनकी पार कोई पा ही नहीं सकता है। इनकी पार तो वही पा सकता है जो उनके हो चुके हैं, जिनके हृदय में निरंतर भगवान नाम चलता रहता है, जिनके हृदय में भागवत के प्रति निष्ठा है, जिनके हृदय में भागवत के प्रति प्रेम है, जिसने अपने जीवन को ही भगवान के चरणारविंद में लगा दिया है, उन भक्तों के लिए जैसे भगवान के हृदय तरसते हैं, वैसे भगवान ने कहा जब व्यास जी को आप मेरे प्रिय संत की महिमा को गान करें, तो व्यास जी ने कहा अरे महाराज, क्योंकि कौन से संत? जिसने जब व्यास जी अपने पुत्र के पीछे पीछे दौड़ रहे थे, उन अप्सराओं जो नदी में स्नान कर रही थी, तो अप्सराओं को नदी में स्नान करते हुए भगवान सुखदेव जी आगे बढ़ा तो अप्सरा यथावत स्नान करती रही, परंतु व्यास जी को देखकर वस्त्र पहन लिया। तो व्यास जी ने उन अप्सराओं से कहा, उन देवांगनाओं से कहा कि मेरे पुत्र जो युवा अवस्था को प्राप्त, उनको देखकर तुम लोग तो स्नान करती रही और मेरे देखकर वस्त्र क्यों पहन लिया? मैं तो एक वयोवृद्ध